टीनेजर लड़की को देखते हैं जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड अराता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात वो कभी भी अराता को बताती नहीं है क्योंकि मियो बचपन से ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रही है जो हमेशा से पढ़ाई, सिंगिंग, डांसिंग में पीछे थी। इसलिए मियो को लगता था कि वो अराता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो ये बात बताकर अपने फ्रेंड की लाइफ खराब कर देगी। मियो को कुछ समय से एक ही तरह के सपने आ रहे थे जिसमें वो देखती है कि बचपन में उसका फ्रेंड अराता पहाड़ी से गिर रहा है। इसलिए एक दिन मियो इस सपने के बारे में अराता और उन दोनों की नई बनी फ्रेंड जूली को भी बताती है, पर वो दोनों ही मियो की इस बात पर गौर नहीं करते। आज मियो के मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आता है जिसमें उसे सिर्फ 20 मार्क्स ही आए थे, इसलिए मियो थोड़ी सैड हो जाती है। तो अराता मियो को चीयर अप करने के लिए अगले दिन कई जगह घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ शाम होते होते वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर सनसेट देखने चले जाते हैं, जहाँ चुपके से मियो अराता की फोटो क्लिक कर लेती है। तभी अराता मियो को लकी चार्म के तौर पर अपना खास ब्रेसलेट देकर कहता है कि आज के बाद तुम अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। ये ब्रेसलेट देखकर मियो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इसलिए रात को मियो ये बात अपनी फिश ची को भी बताती है, जिससे वो अकेले में हमेशा अराता से रिलेटेड बातें शेयर करा करती थी। उसी वक्त अराता मियो से मैसेज के थ्रू उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर मियो उसे कह देती है कि वो अच्छे से पढ़ रही है, जबकि आलस की वजह से वो पढ़ नहीं रही थी। अगले दिन स्कूल में जब जूली को पता चलता है कि अराता और मियो कल पूरे दिन एक साथ थे, तो वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि जूली भी अराता को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो छुट्टी के समय मियो से अकेले में पूछती है कि क्या अराता और मियो सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि वो अराता को पसंद करती है। ये सुनकर मियो मुस्कुराते हुए जूली से कहती है कि वो दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। साथ ही वो जूली अराता के साथ अकेले घर जाने का आइडिया भी देती है ताकि वो दोनों क्लोज आ सके। पर ये बात जानने के बाद अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। थोड़े दिनों बाद मियो और अराता मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर वहाँ अराता को मियो का मूड कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये बात मियो से पूछता है, पर मियो उसे कुछ नहीं बताती। तभी मियो को एक जगह टैरो कार्ड रीडर का बोर्ड दिखता है, तो मियो उस शॉप की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त शॉप की ओनर का नाम पढ़कर अराता मियो को रोकने लगता है, पर मियो पहले ही अंदर जा चुकी थी, इसलिए अराता भी शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ अंदर पहुँचने पर उन दोनों को एक लेडी दिखती है जिनका नाम ओलिविया था, जो मियो का कार्ड देखकर बताती है कि उस पर एक संकट आने वाला है। तभी अराता को वहाँ कुछ अजीब सी चीजें दिखती है, जिन्हें देखकर वो घबराने लगता है, पर मियो को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन ओलिविया यानी वो लेडी अराता को ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो अराता के बारे में सब कुछ जानती है। उसी वक्त अराता को वही विजन आता है कि वो बचपन में एक पहाड़ी से गिर रहा है, जिससे घबराकर अराता मियो को उस शॉप से दूर ले जाने लगता है। तो मियो उसे रोककर पूछती है कि उसे एकदम से क्या हो गया है, लेकिन अराता कुछ नहीं बताता। अराता के कुछ ना बताने की वजह से मियो गुस्से में अराता को ये बोलकर चली जाती है कि वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, इसलिए उन्हें ऐसे रोज रोज साथ नहीं घूमना चाहिए। पर मियो घर जाकर ऐसे बोलने के कारण बहुत रोती है, इसलिए वो अराता से माफी मांगने और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए घर से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि मियो की फिश ची मर चुकी है। इधर बारिश में मियो तेजी से अराता के घर की ओर बढ़ रही थी कि तभी एक कार से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी मियो सपना देखती है कि वो स्कूल में अराता से माफी मांगने की कोशिश कर रही है, पर अराता उसे इग्नोर कर रहा है। पर होश में आने के बाद वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है, जो उसे शहर जैसा ही लग रहा था, पर वहाँ आसमान में नदी बह रही थी। तभी मियो को वहाँ अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय गीमोन दिखता है, जो उसे बताता है कि ये वर्ल्ड बॉर्डर है जहाँ लोग मरने से पहले आते हैं और यहाँ की दुनिया उस बंदे की मेमोरीज की तरह ही दिखाई देती है जो यहाँ आया है ताकि उसे यहाँ कुछ समझने में परेशानी ना हो। अब गीमोन मियो को बताता है कि वो असलियत में यहाँ का एक गाइड है जो लोगों को डेथ के पास लेकर जाता है, लेकिन मियो की मेमोरीज की वजह से वो उसके सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा था। इसके बाद गीमोन मियो को एक डेड गेट दिखाकर कहता है कि इसके अंदर चली जाओ, जिसके बाद तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मियो को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक लड़की की